आज 14 मार्च दोपहर 1 बजे स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का ये पेपर आपको सेम टू सेम मिलेगा। नमस्कार बच्चों, अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 9 के स्टूडेंट हैं, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल होने वाला है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 9 स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का सेम टू सेम पेपर इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। अगर आपने एग्जाम से पहले इस कंप्लीट पेपर को आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के पेपर में पूरे 30 नंबर आप फोड़ सकते हैं। और पूरा पेपर इस वीडियो के अंदर मैं आपको हल सहित बताने वाला हूं, तो वीडियो को आपको कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। पेपर को स्टार्ट करने से पहले आप सभी बच्चों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम हरे का सहारा जरूर लिखना है। और श्याम बाबा के आशीर्वाद से स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का पेपर सभी बच्चों का अच्छा जाने वाला है और सभी बच्चे स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के पेपर में पूरे 30 नंबर फोड़कर आने वाले हैं। तो सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम हरे का सहारा जरूर लिखना है। और पेपर के अंदर आपको सबसे पहले अपने रोल नंबर यहां पर अंकों में लिखना है और यहां पर अपने रोल नंबर आपको शब्दों में लिखना है। और पेपर के अंदर आपको 25% दिए गए हैं और समय है, जो टाइम है वो आपको 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे और 30 नंबर का ये पेपर आपके होने वाला है। अगर आप भी आज 14 मार्च स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के पेपर में अगर आपको भी पूरे 30 नंबर लाने हैं, पूरे 30 नंबर फोड़ने हैं, तो ये पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2025-26 का ये पेपर है, आपके स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का पेपर है जो आज 14 मार्च को होने वाला है। पेपर का कोड आप देख सकते हैं 910 और यहाँ पर पेपर का कोड और पेपर का सीरियल नंबर दे रखा है, QR कोड दे रखा है और सामान्य अनुदेश आपको दिए गए हैं कि परीक्षार्थी प्रश्न पत्र के पहले पृष्ठ पर अपना रोल नंबर लिखे और प्रत्येक प्रश्न के सामने उसका अंक बार अंकित है। तो पेपर के अंदर सबसे पहला प्रश्न आपको दिया गया है जिसमें आपके बहुविकल्पीय प्रश्न है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो यहां पर पहला प्रश्न आपको दे रखा है कि शारीरिक शिक्षा है वो विकास करती है। तो शारीरिक शिक्षा है वो किसका विकास करती है? तो ए ऑप्शन के अंदर दे रखा है शारीरिक विकास और बी ऑप्शन में है मानसिक विकास और सी ऑप्शन में है आपके सामाजिक विकास और द ऑप्शन में है उपरोक्त सभी। तो प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर आपके द ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी। यानी शारीरिक शिक्षा है वो शारीरिक विकास करती है, मानसिक विकास भी करती है, सामाजिक विकास भी करती है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है वो आपके ऑप्शन नंबर द होगा। उसके बाद में बच्चों प्रश्न संख्या 2 आपको दिया गया है कि स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो ए ऑप्शन में है आपके आहार, बी ऑप्शन में है आपके व्यायाम, सी ऑप्शन में है आपके नींद और द ऑप्शन में है आपके उपरोक्त सभी। तो स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो 2 नंबर प्रश्न है, इसका सही उत्तर है वो आपके द ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी। यानी स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक आहार हैं, व्यायाम है और नींद है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर भी क्या होगा? आपके ऑप्शन नंबर द होगा। उसके बाद में तीसरा प्रश्न आपको दिया गया है कि विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ए ऑप्शन में है स्कर्वी और बी ऑप्शन में है रतौंधी और सी ऑप्शन में है रिकेट्स और द ऑप्शन में है बेरी। तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होता है। तो इसमें सी वाला जो विकल्प है, सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका सही उत्तर होगा। उसके बाद में 4 नंबर प्रश्न है आपके कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय जो खेल दिवस है वो कब मनाया जाता है? ए ऑप्शन में है 25 अगस्त, बी ऑप्शन में है 21 जून, सी ऑप्शन में है 29 अगस्त और द ऑप्शन में है 26 जनवरी। तो 4 नंबर प्रश्न है, इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों? आपके सी ऑप्शन होगा। यानी राष्ट्रीय खेल दिवस है वो कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? आपके सी ऑप्शन होगा। उसके बाद में बच्चों नेक्स्ट है आपके 5 नंबर प्रश्न है आपके कि वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो वृद्धि एवं विकास है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं?
तो ए ऑप्शन में है वातावरण, ब ऑप्शन में है वंशानुगत, स ऑप्शन में है खान पान और रहन सहन, और द ऑप्शन में है उपरोक्त सभी। तो वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो 5 नंबर प्रश्न है, इसका सही उत्तर है आपके द ऑप्शन है उपरोक्त सभी, यानी वातावरण भी है, वंशानुगत भी है और खान पान और रहन सहन भी है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों? द ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके 6 नंबर प्रश्न आपको दिया गया है कि भारत का राष्ट्रीय खेल है, तो भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ए ऑप्शन में है हॉकी, ब ऑप्शन में है आपके वॉलीबॉल, स ऑप्शन में है खो खो और द ऑप्शन में है क्रिकेट। तो भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? 6 नंबर प्रश्न है, इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों? आपके हॉकी होगा। तो भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो हॉकी होता है। तो इसमें ए वाला जो विकल्प है, ए वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में बच्चों 7 नंबर प्रश्न है आपके कि योग दिवस मनाया जाता है, तो योग दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो ए ऑप्शन में है 30 मार्च, ब ऑप्शन में है 5 जून, स ऑप्शन में है 15 मई और द ऑप्शन में है 21 जून। तो योग दिवस है वो कब मनाया जाता है? योग दिवस है वो आपके 21 जून को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा बच्चों? द ऑप्शन होगा। उसके बाद में देखिए 8 नंबर प्रश्न है आपके कि मानव शरीर में अस्थियां होती हैं, मानव शरीर में जो हड्डियां हैं, अस्थियां हैं, उनकी संख्या कितनी होती है? ए ऑप्शन में 205, ब ऑप्शन में 110, स ऑप्शन में 206 और द ऑप्शन में 90। तो इस प्रश्न का सही उत्तर प्यारे बच्चों आपके ऑप्शन नंबर स होगा 206, यानी मानव शरीर में अस्थियों की संख्या है वो 206 होती है। उसके बाद में बच्चों अति लघुतरात्मक प्रश्न आपको दिए गए हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 9 आपको दे रखा है कि खेलों की जननी है वो किस खेल को कहा जाता है? तो खेलों की जननी है वो किस खेल को कहा जाता है? जिम्नास्टिक को कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा बच्चों? जिम्नास्टिक। क्या होगा? जिम्नास्टिक। तो इसमें आपको जिम्नास्टिक लिखना है, ओके, जिम्नास्टिक। उसके बाद में प्रश्न संख्या 10 है आपके सूर्य नमस्कार में कुल कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो सूर्य नमस्कार है उसमें कुल कितनी अवस्थाएं होती हैं बच्चों? 12 अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं होती हैं? 12 अवस्थाएं होती हैं। उसके बाद में 11 नंबर प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या है बच्चों? फीमर। क्या नाम है? फीमर, जिसको हम क्या कहते हैं? जांग की हड्डी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? जांग की हड्डी भी इसको कहा जाता है, जांग की हड्डी भी इसको कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 12 है आपके जंप कूद स्पर्धा कितने प्रकार की होती है? तो जंप कूद स्पर्धा है वो आपके प्यारे बच्चों 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की, जिसमें पहला प्रकार कौन सा है आपके? लंबी कूद। पहला प्रकार क्या है? लंबी कूद। साथ साथ में उनके उत्तर है वो आप लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें तो। और दूसरी कूद का नाम है बच्चों आपके ऊंची कूद। दूसरी कौन सी है? आपके ऊंची कूद। पहला है आपके लंबी कूद, दूसरा है ऊंची कूद और तीसरा है बच्चों आपके त्रिकूद। तीसरा क्या है बच्चों? आपके त्रिकूद है, ओके। और 4 नंबर है बच्चों आपके पोल वोल्ट। क्या है बच्चों? पोल और वोल्ट, ये आपको याद रखना है। इन चारों कूदों के नाम आपको याद रखने हैं। उसके बाद में देखिए 13 नंबर है कि महेंद्र सिंह धोनी है वो किस खेल से संबंधित हैं? तो महेंद्र सिंह धोनी है वो किस खेल से संबंधित हैं? ये आपको इसका आंसर होगा क्रिकेट। कौन से खेल से संबंधित हैं? आपके क्रिकेट से संबंधित हैं। और आपका सबसे फेवरेट खिलाड़ी कौन सा है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद में देखिए 14 नंबर है आपके भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? मेजर ध्यानचंद। कौन सा है बच्चों? मेजर ध्यानचंद। तो इसमें आपको लिखना है बच्चों मेजर ध्यानचंद, आपको लिखना है मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार, ये आपको लिखना है पुरस्कार, ओके, पुरस्कार। यानी भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार। उसके बाद में बच्चों प्रश्न संख्या 15 है कि एक स्वस्थ मानव को प्रतिदिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो 2000 से बच्चों 2000 से 2500 कैलोरी। कितनी? 2000 से 2500
कैलोरी। ये सभी बच्चों को याद रखना है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है 16 नंबर की मलेरिया रोग वो कौन से मच्छर के काटने से होता है? तो मादा एनाफ्लीज मच्छर, मादा एनाफ्लीज मच्छर, मादा एनाफ्लीज मच्छर, मादा एनाफ्लीज मच्छर, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में बच्चों लघुतरात्मक प्रश्न है आपके, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो 17 नंबर प्रश्न दे रखा है कि शारीरिक स्वास्थ्य के 4 उद्देश्य बताइए। 18 नंबर प्रश्न है मादक पदार्थों के सेवन से मानव के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। और 19 नंबर प्रश्न है कि योग किसे कहते हैं और किन्हीं 4 योगासन के नाम बताइए। प्रश्न संख्या 20 है संक्रामक रोग किसे कहते हैं, किन्हीं 2 संक्रामक रोगों के नाम लिखिए। तो कोई भी 2 संक्रामक रोगों के नाम है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रश्न संख्या 21 है कि प्राथमिक उपचार किसे कहते हैं, तो प्राथमिक उपचार किसको कहा जाता है। और प्रश्न संख्या 22 है प्राणायाम किसे कहते हैं, किन्हीं 4 प्राणायाम के नाम बताइए। प्रश्न संख्या 23 है फास्ट फूड और जंक फूड का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो एक तो फास्ट फूड है और एक जंक फूड है, इनका हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है वो आपको बताना है। उसके बाद में बच्चों निम्नात्मक प्रश्न है आपके, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो प्रश्न संख्या 24 है कि शरीर के लिए व्यायाम क्यों आवश्यक है और व्यायाम से होने वाले लाभों का वर्णन करें। अथवा में प्रश्न है कि संतुलित भोजन किसे कहते हैं, भोजन में पाए जाने वाले जो पोषक तत्व हैं उनका वर्णन करना है। प्रश्न संख्या 25 है निम्न में से एक खेल का सचित्र वर्णन करो जिसमें फुटबॉल है, हैंडबॉल है, वॉलीबॉल है और जूडो है। तो ये पूरा पेपर स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का कंप्लीट पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। अगर आपने ये पूरा पेपर अच्छे से आपने तैयार कर लिया तो स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के पेपर में पूरे 30 नंबर हैं वो आप आराम से फोड़ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।